अस्सलामुअलैकुम क्लास 6। आई होप यू विल बी फाइन और अपना जो साइंस का वर्क है वो प्रॉपरली साथ साथ कर रहे होंगे। वी आर स्टडिंग द फिज़िकल इन्वायरमेंट इन विच वी लर्न व्हाट फैक्टर अफेक्ट द इन्वायरमेंट, either they are living or no living factors. Today we will start from page 34. Okay, temperature. The heat received from the sun has a direct effect on the temperature of a place. जो हीट जो लाइट सन से आ रही होती है वो डायरेक्ट जो है इफ़ेक्ट करती है किसी भी प्लेस के टेम्परेचर को और दर्जा हरारत को। मोस्ट मैमल्स and birds are not affected by temperature since they are warm blooded. बहुत सारे जो मैमल्स हैं और बर्ड्स हैं वो क्या हैं कि वो इस टेम्परेचर से इफ़ेक्ट नहीं होते क्योंकि वो वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड कौन से एनिमल्स हैं? दे कीप अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं। मीन्स के अगर बहुत ज़्यादा जो है वो हॉट वेदर है, गर्मी है, तो वार्म ब्लडेड क्या करेंगे कि इनके जो स्किन में स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, उसके अंदर से वो स्वेटिंग होगी जिसकी वजह से इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर है, ठंड है, तो वो जो फूड ब्रेक डाउन होगी तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी उनको गर्म रखने में, वार्म रखने में। However, other vertebrates such as reptile रेंगने वाले एनिमल्स को बोलते हैं एम्फीबियंस, जो पानी और खुश्की दोनों पर रहते हैं, एंड फिशेस एंड ऑल ऑफ द इनवर्टिब्रेट एनिमल्स आर सेड टू बी कोल्ड ब्लडेड। कुछ जो वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स विच पोजेस बैकबोन, जिनकी बैकबोन प्रेजेंट होती है, सच एज रेप्टाइल, एम्फीबियंस एंड फिशेस। और कुछ जो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती वो इनवर्टिब्रेट्स हैं एंड सेड टू बी कोल्ड ब्लडेड। वो क्या हैं? वो कोल्ड ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड जो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रख सकते। दे नीड द हीट ऑफ द सन टू वार्म देयर बॉडीज़। उनको सन की जो लाइट है, सनलाइट है, हीट है, उसकी ज़रूरत पड़ती है बॉडी को वार्म रखने के लिए, सो दैट दे कैन बिकम एक्टिव, जिसकी वजह से वो एक्टिव रहते हैं और अपना काम कर सकते हैं। अ ट्रॉपिकल लिजर्ड इन द डे टाइम में हैव अ बॉडी टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। ट्रॉपिकल रीजन की जो लिजर्ड है, ट्रॉपिकल रीजन यू नो जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, कोल्ड एरिया होता है, तो वहाँ की जो लिजर्ड है उसका बॉडी टेम्परेचर डे टाइम में 30 डिग्री सेल्सियस रहता है एंड बी एबल टू डॉट अबाउट अ ग्रेट स्पीड। डॉट का मतलब होता है कि कोई जो एनिमल है, जिस तरह लिजर्ड है, वो बहुत तेज़ी से लाइक एन एरो जो है वो उस स्पीड से अपने प्रे की तरफ, अपने शिकार की तरफ वो जाएगी, कैचिंग इट्स इंसेक्ट प्रे। एज सून एज द सन begins to go डाउन इन द स्काई, जैसे सन जो सूरज है वो डूबता जाएगा एंड द टेम्परेचर फॉल्स, और टेम्परेचर कम होता जाएगा, मीन्स वेदर जो है वो कोल्ड होता जाएगा, द लिजर्ड बिकम लेस एंड लेस एक्टिव। तो लिजर्ड जो है वो कम एक्टिव होती जाएगी क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है। मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स हैव अ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर बियॉन्ड विच दे कैनॉट reproduce and carry out other normal life processes. कुछ एनिमल और प्लांट्स जो हैं वो स्पेसिफिक एक फ़िक्स टेम्परेचर पे जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी अदर नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। अगर उस टेम्परेचर से वो नीचे चला जाए, टेम्परेचर डाउन हो जाए या हाई हो जाए, तो वो अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स आल्सो हैव एन आइडियल टेम्परेचर एट विच दे आर मोस्ट एक्टिव। बहुत सारे प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल होता है और आइडियल होता है, जिस पे वो एक्टिव रहते हैं और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करते रहते हैं। इन टेम्परेट क्लाइमेट्स, अब टेम्परेट क्लाइमेट्स कौन सी हैं?
मॉडरेट क्लाइमेट्स मीन्स के जो लॉन्ग टर्म के लिए एक जैसी नहीं रहती, लॉन्ग पीरियड के लिए एक जैसी नहीं रहती, बल्कि चेंज हो जाती हैं। वहाँ पे मौसम जो है, वेदर जो है, मीन्स के ठंड भी होती है और गर्मी भी होती है, तो वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती। इन टेम्परेट क्लाइमेट मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब विंटर आता है तो जो ट्रीज़ हैं वो फॉल ऑफ कर देते हैं अपने लीव्स को, अपने पत्तों को वो गिरा देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि विंटर में जो है वो सनलाइट मोस्टली प्रेजेंट नहीं होती, और लीव्स जो हैं वो अपनी फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्लोरोफिल भी जो है वो नहीं प्रेजेंट होता। तो क्या होता है कि वो अपनी फूड भी नहीं बना सकते। और आपने देखा होगा कि विंटर में और ऑटम में जो है वो ट्रीज़ के जो लीव्स हैं वो ब्राउन कलर में हो जाते हैं या येलो कलर में। इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि उनमें फिर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता। तो उसकी वजह से जो ट्री है वो उसको लीव्स को गिरा देता है ताकि उसकी एनर्जी सेव रहे, और लीव्स से जो ट्रांसपरेशन होती है, वाटर लॉस होता है, वो भी जो है वो कम हो जाता है। Why some animals hibernate to avoid the low temperature and lack of food during the winter। कुछ जो एनिमल्स हैं लाइक लिजर्ड, फ्रॉग्स, ये क्या करते हैं, ये विंटर में हाइबरनेट हो जाते हैं जब टेम्परेचर लो हो जाता है। हाइबरनेट मीन्स ये एक पीरियड के लिए, विंटर के लिए जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ये अपनी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते, और फूड जो है वो भी इनके लिए कम हो जाती है, क्योंकि इनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सनलाइट जो है वो नहीं मिलती। इस वजह से ये क्या है, हाइबरनेट हो जाते हैं और अपना तमाम विंटर जो है वो इसी तरह गुजार देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इफ़ दे आर टू स्टे अलाइव। तमाम जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए वाटर की ज़रूरत है। फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन फ्रेश वाटर द सी देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ दिस वाइटल सब्सटेंस। जो प्लांट और एनिमल्स जो हैं वो समंदर में रहते हैं या फ्रेश वाटर में, उनके लिए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइटल मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस जो वाटर है, इसकी कमी नहीं होती सी में जो प्लांट्स और एनिमल रहते हैं उनको। ऑन द अदर हैंड लेकिन दूसरी तरफ लैंड प्लांट एंड एनिमल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू हाउ मच वाटर दे नीड। जो ज़मीन पर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो इस तरह जो है वो लैंड पे डिस्ट्रीब्यूट हैं। फॉर एग्जांपल जिन एनिमल्स और प्लांट को कम वाटर की ज़रूरत है वो डेजर्ट में जो प्रेजेंट हैं, जिनको ज़्यादा है वो रेन फॉरेस्ट में और ट्रॉपिकल रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। मोर देन हाफ ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स प्लांट्स and animals live in the tropical rainforest, which provide the ideal condition for life because they are warm and wet। हाफ से ज़्यादा जो तमाम प्लांट्स और एनिमल हैं पूरी दुनिया में वो कहाँ प्रेजेंट हैं, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ पर जो है उनके लिए आइडियल कंडीशंस हैं। रेन की वजह से वो जो एरिया है वो थोड़ा कोल्ड रहता है, और बहुत ज़्यादा जो है वो दरख्तों, ट्रीज़ के प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट भी नीचे नहीं जाती, जिसकी वजह से वो एरिया थोड़ा वार्म भी रहता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट एंड अदर ड्राई प्लेसेस हैव स्पेशल अडेप्टेशंस टू स्टोर वाटर और टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर दे लूज फ्रॉम देयर बॉडीज़। जो डेजर्ट के प्लांट और एनिमल्स हैं उनके पास स्पेशल अडॉप्टेशंस होती हैं। उन्होंने ऐसी चीज़ें, ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके कि जहाँ वाटर स्टोर हो सकता है, और उनकी बॉडी से वाटर लॉस भी जो है वो कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैमल की ये जो हम है इसमें ये फ़ैट स्टोर कर लेता है, जो कि इसको ज़रूरत के टाइम जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फ़ैट्स और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और ये कैक्टस प्लांट है, इनके जो लीव हैं वो बिल्कुल स्पाइकी होते हैं, नोक की तरह के होते हैं, ब्रॉड लीव्स नहीं होते, क्योंकि इसकी वजह से फिर इनका वाटर लॉस जो है वो कम हो जाता है। और जब बारिश होती है, रेन होती है, तो यही चीज़ जो है, यही लीव्स जो इसके हैं कैक्टस के, वो वाटर को स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये डेजर्ट में जो है सर्वाइव कर जाते हैं।